लेकिन क्वेश्चन ये क्या है, एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इसको देखें, क्या बनाना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। तो आप सबसे पहले मानेंगे माना, लंबाई को नहीं मानेंगे बेटे, और लंबाई भी मान सकते हैं। चलो माना कि बगिया की चौड़ाई, माना कि बगिया की चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है। अब आप बात को समझे, इसलिए लंबाई इसने कहा लंबाई कितनी है, दोगुनी किसकी, चौड़ाई की। तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। यही बात थी। अभी क्या कह रहे हैं, यदि उसका क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल। तो बगिया कैसी है, लंबाई चौड़ाई दी है तो आयत होगी, क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया, 800 बराबर लंबाई चौड़ाई क्या होगी, लंबाई होगी 2x और चौड़ाई होगी x। इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 और ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसका इधर क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। तो यहीं से भाग दे दें, बात को समझे सब लोग बुद्धिमान वाले। कितना हो जाएगा, 400। अभी मेरी बात को समझे केवल, ये 400 बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे लगाना है, क्वेश्चन ऐसे लगाना है। अगर यहाँ से बार घटेगा तो क्या चढ़ेगा, अंडर रूट 400। लेकिन जब भी अंडर रूट चलता है प्लस माइनस आता, ध्यान रखना। x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, किसका वर्ग है, 20 का, 20 प्लस माइनस। लेकिन क्या लंबाई कभी या चौड़ाई कभी प्लस माइनस में होती है, नहीं होती। तो इसलिए हम x बराबर क्या लेंगे, प्लस का 20। अब बताएं, अगर मैं बोलूँ चौड़ाई क्या हुई, तो चौड़ाई हमारी x थी, x बराबर क्या हो गया 20 मीटर, और लंबाई हमारी क्या हुई 2x। तो हो जाएगा 2 गुणे 20 बराबर क्या हो जाएगी 40 मीटर। इतना ही क्वेश्चन था। चलो ठीक है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो माना कि एक मित्र की आयु मैंने मान ली x वर्ष है। इसलिए दूसरे मित्र की आयु, मैंने कल बताया था, यहाँ पर दिया योग, जब योग दिया होता तो 20 से घटा दीजिए, ऐसे वर्ष होगी। क्या बात समझ में आई कल वाली बात की, मतलब अगर योग दिया तो यहाँ पे 20 टोटल में से इसको घटा दे जो माना है मैंने, तो बस हो गया। अभी लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे भाई, लिखे हैं उनकी आयु का गुणनफल। तो एक की आयु क्या है x, दूसरी की आयु क्या है 20 माइनस x, दोनों का गुणा करा दिया, कितना आना चाहिए 48। इसका इसमें कराएंगे तो 20x हो जाएगा, और इसका इसमें कराएंगे माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 48। ये सभी इधर जाएंगे तो इधर बचेगा 0। ये देखो x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 20 हो जाएगा माइनस का x, और प्लस का क्या हो जाएगा 48। अब इसका गुणा करने में कितना होना चाहिए, जोड़ने में 20। तो ऐसा है क्या, कुछ बताओ। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 20 प्लस का 48 बराबर 0। यहाँ पे प्लस है अर्थात ये जोड़ने पर मिलेगा। तो जोड़ने पर कितनी पॉसिबिलिटी है बता दीजिए हमको, 20 जोड़ने की कितनी पॉसिबिलिटी है। 16 चौको 64 होते हैं,
16 3 48 होते हैं और 15 अपना 75 होते हैं। तो ये क्या होगा, इसका आंसर नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये लिखेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो यही पूछा ही था इसने कि संभव है कि नहीं, तो संभव ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग गलती कर चुके। कहाँ पे गलती, ये नहीं पढ़ा था, ये लिखा था 4 वर्ष पूर्व। इसको भी भाई पढ़ना चाहिए 4 वर्ष पूर्व। अगर 4 वर्ष पूर्व कहेगा तो यहाँ से क्या होगी, गलती। अभी क्या सोचे समझे बेटा, ध्यान से सुनिए। 4 वर्ष पूर्व, अगर ये 4 साल पहले जाएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 4, कोष्टक लगा दे, गुणे ये उम्र है किसकी 20 माइनस की क्या है x है। अगर मैं कह दूं ये भी 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले 4 घट जाएगा, अभी इनका गुणनफल कितना आएगा 48। तो ये होने वाला है, गलती कर गए थे। अभी क्या करेंगे x माइनस 4, इससे ये चला जाएगा तो मेरे ख्याल से क्या बचेगा 16, ऐसे तो बचेगा बराबर 48। अभी गुणा करा x का इसमें 16x और x का इसमें माइनस का x स्क्वायर, 4 का इसमें 16 48 माइनस का 48 और 4 का इसमें तो माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। क्या हो जाएगा 16 64। बिल्कुल सही बात है, बस बताते रहना नहीं तो कहीं गलती हो जाए। गलती तो नहीं हो रही, x का x ये और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ये 16 64 और ये ठीक है ना, अभी सही है। अभी क्या दिक्कत है देखो ध्यान से सुनो, ये और ये कितना हो जाएगा 20x और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस की 64 बराबर 48। ध्यान से सुने, पहले ये सबको इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 20x और ये इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और प्लस अगर हो जाएंगे तो 2 यहाँ से इसको दे दीजिए 50 हो जाएंगे। 50 और 60 कितने होते हैं 110 और 2 और यहाँ पे बचे थे तो क्या हो जाएंगे 112, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, एक्स नहीं लिखाते हैं फिर, माइनस का 20x और प्लस का 112 बराबर 0। अब 112 गुणा करने में 112 जोड़ने घटाने में कितना होना चाहिए 112 और यहाँ पे क्या है 20। तो अब ये बताओ, पहले यहाँ प्लस है तो ये कैसे मिलेगा जोड़ने पर। अब जोड़ने पर कब मिलता बताओ मुझे। सबसे पहली बात तो हमें ये पता है 15 और 5 20 होते हैं। मैंने कहा 15 पना 75 नहीं बनाना, तो अभी आप 17 और 3 कर दीजिए, 17 3 51 नहीं बनाना। तो अभी क्या करेंगे, मतलब उल्टा नहीं बनना, तो अभी आप ले लीजिए 14 और 6 84, अभी नहीं बना तो कितना बनेगा 13 और 7, अभी नहीं बना। अच्छा 16 और क्या हो जाएगा 16 और 4, तो भाई सब अभी भी नहीं बना। 12 और क्या हो जाएगा 8, 12 to 96 और 11 और क्या हो जाएगा 9 और 1 अंगली हो जाएगी 10 और क्या हो जाएगा 10, मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो लिख देंगे संभव नहीं है। हालांकि पहले भी वही निकला था लेकिन नहीं, वो गलत था ना, संभव नहीं है। तरीका तो यही है, जो बोला जाएगा उसको तो करना पड़ेगा, तो संभव नहीं है, आप ये लिख देंगे संभव नहीं है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार को बनाना संभव है, यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया कि परिमाप दिया और क्या दिया क्षेत्रफल। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे माना कि लंबाई x है, x मीटर है, x मीटर है। अभी मैं किसी से पूछूं कि एक चर में लगाएंगे तो लोग बता नहीं पाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बार बताऊं, इसलिए चौड़ाई कितनी माने बताओ मुझे। चलो सिखाने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए आपका पार्क ऐसे ही तो होता है बेटा, अगर ये लंबाई x है तो ये भी x होगी, ठीक है ना। हमको यही तो ज्ञात करनी कि ये कितनी है। आपने एक चीज सुना होगा कि परिमाप क्या होता है, इसको जोड़ो इसको जोड़ो इसको जोड़ो इसको जोड़ो, ठीक है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को।
इन सभी को जब जोड़ा तो अगर मैं इसको बाई मानूँ, अभी सुन लो, एक्स मान के दिखाऊंगा आपको, तो आप जोड़ेंगे एक्स प्लस बाई प्लस एक्स प्लस बाई प्लस, बताओ, या आपको ध्यान याद हो तो बताइए मुझे, आयत का परिमाप क्या होता है, ये 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब आयत का परिमाप अगर आपको याद आया तो बताओ x प्लस बाई, या याद आया तो मुझे बताओ 2x प्लस क्या हो जाएगा, x का मतलब लंबाई और y का मतलब चौड़ाई, तो क्या आने वाला है, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही क्या आया था, आयत का परिमाप। अब मुझे बताइए इसका मान कितना दिया गया है, 80, बेटा 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, अर्थात ये बताओ लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना दिया है, 40 है। अगर मेरी लंबाई x होगी तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 40 माइनस एक्स। क्या बात समझ में आई, बताओ। ये मानना इतना आसान नहीं है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। अगर दिमाग में आपके चलेगा कि परिणाम बेटा ये 80 दिया तो 2 का भाग दीजिए, x घटा दीजिए, बहुत दीजिए, कितना भाग देना है, 2 का, और x घटा दीजिए, ये हमारी क्या निकल के आ गई, बताओ चौड़ाई। हमने समझा दिया, वरना हम डायरेक्ट मान सकते थे कि हमारी क्या है, लंबाई अगर x है तो चौड़ाई हमारी 40 माइनस एक्स हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार कर लीजिए, क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, बेटा पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, होती कि नहीं होती। पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, 400, कितना दिया, 400, और लंबाई क्या दी है, x, चौड़ाई क्या दी है, 40 माइनस एक्स। अभी क्या हो जाएगा, 400 इक्वल टू एक्स का गुणा कराएंगे तो 40x, इधर कराएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, ये दोनों इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस की 40x, और माइनस की क्या हो जाएगा, वो प्लस का क्या हो जाएगा, 400 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अभी गुणा करने में 400 जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 40। और वैसे यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने में 40 आएगा, तो आपको सीधा दिख रहा होगा माइनस का 20x, माइनस का 20x, और इसको क्या करेंगे, 20 गुणे 20 बराबर 0, बोलो 20 20 40 और 20 20 400 गुणा कराएंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन है, x माइनस क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, x माइनस क्या हो जाएगा 20 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 20, और दूसरा भी हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो किसी एक को ले लेंगे, x माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0, और x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 20। ये हमारी क्या निकली, बताओ, लंबाई। चौड़ाई क्या हो जाएगी, 40 माइनस 20, 40 माइनस एक्स था तो वो भी चौड़ाई भी क्या निकल आएगी, अर्थात हमारा बना क्या है, वर्ग। जब लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी तो क्या बनेगा, वर्ग। लेकिन भाई क्वेश्चन दिया है, 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 165 है। आप 2 प्रकार से इनको मान सकते थे, 2 प्रकार से मैं बताऊंगा तरीका। 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। माना 2 क्रमागत संख्याएं, बेटा बोला था क्रमागत क्या होती है, संख्याएं, एक अगर x है तो दूसरी x प्लस 1 होगी। क्रमागत हमेशा कैसे मिलती है, जब क्रमागत संख्या पूछेंगे तो एक x प्लस 1। अब क्या कहा है, जिनके वर्गों का योगफल अर्थात संख्याओं का वर्ग, ये देखो वर्ग हुआ कि नहीं, दूसरी संख्या x प्लस 1 इसका वर्ग हुआ कि नहीं, दोनों को बोला जोड़ दीजिए, कितना आना चाहिए 265। क्या बात सही है, बताओ बात सही है कि नहीं। अभी इसको करें एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर को लिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे एक्स गुणे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 265। ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 और 1 2, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 और 2 एकम 2x। बेटा ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस की 265 बराबर 0। 2x स्क्वायर, ध्यान से देखिए, प्लस का 2x और ये इससे जाएगा तो माइनस की 264 बराबर 0। अभी देखिए 2 से सभी में भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना, सब जगह जाए तभी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, ये जानते होंगे आप। 1x स्क्वायर प्लस का 1x और क्या लिखा माइनस की 132।
अभी ये करना है, यहाँ पे क्या लिखा माइनस, अर्थात ये जो एक लिखा वो कैसे प्राप्त होगा, घटाने पर। एक कैसे प्राप्त होगा, घटाने पर। तो दो संख्या बताइए जिनका गुणा 100 ये और घटाने पर क्या मिले 1। तो हमको भाई ये नहीं पता है, लेकिन हमको ये तो पता है कि घटाने पर 1 कब मिलेगा। जैसे 11 से क्या जाएंगे 10, लेकिन 11.110 ये तो आ नहीं रहा, तो आप यहाँ से 12 से 11 घटा दीजिए। अब 12 एकन 12 के 2 और 12 एकन 12 एक 13 आ गया। और 12 से 11 जाएंगे कितना बचेगा 1। बताओ मिला कि नहीं मिला। अभी इसके फैक्टर करेंगे x²। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे 12x और क्या लिखेंगे 11x। अब ये प्लस है तो बड़ी वाली संख्या प्लस, छोटी वाली माइनस। और यहाँ पे क्या लिखा है 132, तो इसको लिखेंगे 11 गुणे 12। भाई 11 और 12 का गुणा ही तो है ये। अब यहाँ से क्या कॉमन है x, तो x प्लस क्या हो जाएगा 12, यहाँ से -11 कॉमन ले लीजिए और x प्लस क्या हो जाएगा प्लस। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिए तो दोनों प्लस हो जाएंगे। अभी यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा 12 और x -11 बराबर 0। हम माइनस वाले को 0 करते हैं, x -11 बराबर क्या हो जाएगा 0 और x बराबर हमारा मान क्या आ गया 11, ठीक है ना। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए था कि जब यहाँ से मैंने संख्याएं ली तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या था प्लस, तो बड़ी संख्या प्लस, छोटी संख्या माइनस। मैंने बोला था अगर कोई फैक्टर लिखेगा तो क्या लिखेगा x प्लस 12 और यहाँ से दूसरा फैक्टर x -11। अगर बोलेगा x की वैल्यू लिखो तो वैल्यू चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस का 11 माइनस की 12, और ये प्लस का 11 आ गया कि नहीं। तो एक संख्या अगर ये है तो दूसरी क्या होगी 12, बताओ ना, दूसरी संख्या यही तो थी, तो एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12, कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन दिया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, यदि उनके परिमापों का अंतर ये दिया है, यदि उनके परिमापों का अंतर दिया है तो भाई दो वर्गों के क्षेत्रफल, तो उनके परिमापों का अंतर ही है। आगे लिखा होगा उनका क्या ज्ञात करना है भाई, लिखा था कुछ क्वेश्चन क्या है क्या लिखा है, हाँ दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गों की भुजाएं, वर्गों की भुजाएं। बेटा ध्यान से देख ले, मैं आपको इसको दो चर से एक चर से दोनों से लगवा सकता हूँ, लेकिन अभी आप दो चर से देखें ताकि समझ ले। माना दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः, दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः, भुजाएं कौन कौन से हो जाएंगी, एक भुजा मान लीजिए x व y है, दो वर्ग हैं, एक वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी x, दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी y। एक चीज आप बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पे लिखा क्या है, ऐसे क्या बोला गया वर्ग, तो आप बताइए मुझे वर्ग ऐसे ही तो होगा, एक वर्ग ये होगा और दूसरा वर्ग ये होगा। इस वर्ग की भुजा बेटा बताइए मुझे, अगर इसकी भुजा ये क्या है x और x होगा, इसकी भुजा y और y, कोई दिक्कत है बताओ। अभी क्वेश्चन ने क्या कहा है, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। आप बताइए प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखे प्रश्नानुसार एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा भुजा स्क्वायर, दूसरा वर्ग है तो इसका भी क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, दोनों का योग जोड़ दिया और क्या आ गया 468। इसको समीकरण क्या बना दे, एक बना दे। अगर चाहे तो आप ये क्या लिख सकते थे बताएं, केस फर्स्ट, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या, उनके परिमापों का अंतर। आप बताइए इसका परिमाप क्या होता, कल मैंने बताया था इसको जोड़ दो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, कितना हुआ 4x। या आप पहले यहाँ पे लिख सकते थे केस सेकेंड, कौन सा केस सेकेंड। अभी करेंगे ये कितना हो गया 4x,
इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4y, दोनों का अंतर तो अंतर ऐसे हो जाएगा, और कितना दिया है 24। अब मुझे अभी बताओ, वैसे तो आप समझदार हैं कि 4 या तो कॉमन ले लें और इसको काट दें, या 4 से यहीं काटे, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 छंग 24। आपको यहाँ से मिल जाएगा बेटा x माइनस वाई बराबर क्या मिल जाएगा 6। अब बस आपको करना क्या है, यहाँ से ये समीकरण बनाए, इसको इधर ले जाएंगे तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस का वाई, समीकरण क्या बना देंगे सेकेंड। अब आप बताइए मुझे, हमने सबसे पहले बता दें आपको प्रतिस्थापन समीकरण, अर्थात जहाँ पे x लिखा वहाँ पर क्या लिख देंगे 6 प्लस वाई, तो लिखेंगे समीकरण 1/2 से, 1/2 से क्या हो जाएगा, बात को समझे। यहाँ पर क्या लिखा है x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखना है 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है प्लस का चिन्ह, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 468। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इसका होल स्क्वायर खोलना है। होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 6 का 36 प्लस वाई स्क्वायर, या आप ऐसे कर सकते थे 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 गुणे 6 गुणे वाई, और प्लस में क्या हो जाता वाई स्क्वायर बराबर 468। ये वाई और ये वाई कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर, और ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12y, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 36। बात समझ में आ रही कि नहीं। देखो ये y ये लिख दिया मैंने 2y, 36 ये लिखा, 6 दूनी 12 ये लिखा 12y, और ये इधर आएगा माइनस की 468 इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं। अभी आप देखेंगे सबसे पहले 2y स्क्वायर प्लस का 12y, इससे ये चला जाएगा तो 8 से 6 गया 2, और इससे ये गया 3, और ये हो गया 4, और माइनस का बचेगा, बराबर का बचेगा 0। अभी आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 2 से सभी कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 दूना 4 और 16 दूनी 32। ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 1y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस की 216 बराबर 0। अभी मैं ये कहूँ कि इसके फैक्टर करो तो आप बताएंगे देखो माइनस है, अर्थात ये जो 6 है वो कैसे मिलेगा माइनस पर 216 माइनस की 216। कोई दो ऐसी संख्या बताओ जिनका अंतर कितना होना चाहिए 6 है। तो मैंने कहा भाई साहब मैं सिंपल सोचता हूँ, कैसे, मैंने कहा एक है 16 और एक है 10, लेकिन आपने सोचा कि 16 यहाँ पर क्या है 216, मतलब ये संख्या तो बनने वाली नहीं। अर्थात मैंने कहा दूसरा सोचो, तो मैंने कहा एक है 20 और दूसरा है क्या 20 14, बताओ, लेकिन 14 28 280 हो गया, मतलब क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 20 से नीचे वाली संख्या आने वाली है। 20 से नीचे वाली क्या कर ले, इसको 18 कर दो और इधर क्या कर ले 12। अब देखो 18 दूनी 36 की 6 हासिल 3, 18 का 18 3 21, कितना हो गया 216। तो 18 12 आ गया। बिल्कुल सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 22 स्क्वायर प्लस का, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 18 22 और 12 22। अब बात यहाँ पे इसको लिखेंगे माइनस की 216 को 18 गुणे 12 बराबर 0। बात ये आती है कि यहाँ पे चिन्ह कौन सा रहेगा, बड़ी संख्या के आगे प्लस, छोटी के आगे माइनस। जो चिन्ह आता है वो बड़ी संख्या के आगे जाएगा। अभी क्या कॉमन है, तो अभी कॉमन बताएंगे आप। यहाँ से 22 और 22 प्लस क्या हो जाएगा 18, यहाँ से माइनस की 12 और 22 प्लस क्या हो जाएगा 18 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 22 प्लस 18 कॉमन हो गया और क्या हो जाएगा 22 माइनस की 12 बराबर 0। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये आपको पता ही होगा कि भाई यहाँ से क्या करेंगे माइनस वाला आंसर लेंगे। ठीक है ना, माइनस वाला लेंगे कि 22 माइनस की 12 बराबर क्या हो जाएगा 0 और 22 बराबर क्या आ जाएगा 12। तो एक संख्या एक हमारी एक वर्ग की भुजा क्या आ गई 12 मीटर दिए तो मीटर लिख दे। ठीक है ना। अब लिखेंगे समीकरण 2, ये तो लिखे समीकरण 2 से क्या हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 22, तो x बराबर क्या हो गया 6 और 22 का मान क्या 12, तो x बराबर क्या आ गया 18। एक भुजा क्या हो गई 18 मीटर, ये तो 18 आ गई और ये क्या आ गई 12 मीटर। ठीक है ना।